अगर आज रविवार है तो 50वें दिन कौन सा होगा, यानी कि उसके 50वें दिन कौन सा होगा। इसके साथ साथ 31 अक्टूबर 2019 में अगर मंडे था तो 15 अक्टूबर 2030 में दिन कौन सा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं तो हमारा दिमाग हिल जाता है कि कैसे मतलब दिन काउंट करना है या बरस काउंट करना है, क्या काउंट करना है, कैसे सॉल्व करना है, कुछ पता नहीं होता है। तो अगर आप दिन काउंट करते रहोगे तो ऐसे ही आपका समय निकलता जाएगा। तो यहाँ पे आपको ट्रिक यूज़ करना है। कौन से ट्रिक, कौन सा लॉजिक यहाँ पे चल सकता है, अगर आपको जानना है तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए क्वेश्चंस लाया हूँ, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे। आज अगर सोमवार है तो 61वें दिन कौन सा दिन होगा। मतलब दोस्तों आज सोमवार है लेकिन 61वें दिन कौन सा होगा यह हमें निकालना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन भी मैंने दिया हुआ हूँ, तो इन ऑप्शन में से एक कौन सा दिन 61वें दिन हो सकता है, कौन सा होगा आइए जानते हैं। जैसे कि दोस्तों पहले आपको 61 यहाँ पे लिख लेना है। इसके बाद वीकली डेज कितने आते हैं, 7 आते हैं, यानी कि 61 को हमें 7 से भाग लगाना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 7 8 जार 56। तो यहाँ पे रिमाइंडर अपना कितना आता है, 61 में से 56 गए तो कितने बचते हैं, 5 बचते हैं। तो हमारा रिमाइंडर 5 आया। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो दिन कौन सा पूछा दिया है, सोमवार। मतलब दोस्तों आज सोमवार है तो सोमवार में हम 5 ऐड करते हैं। कैसे ऐड करोगे देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे दिन कौन सा है, सोमवार। तो सोमवार के बाद कौन सा दिन आता है, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या आया, शनिवार। मतलब दोस्तों 61वें दिन, आज अगर सोमवार है तो 61वें दिन कौन सा होगा, शनिवार होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर पूछा जाए तो यहाँ पे आपको भाग लगाना पड़ता है 7 से, यानी कि वीकली डेज आते हैं 7, तो 7 से हमें यहाँ पे भाग लगाना पड़ता है। तो सिंपल ट्रिक यूज करके यहाँ पे आप आसानी से आंसर निकालेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है कि 4 अक्टूबर 2018 को अगर गुरुवार था तो 2 फरवरी 2019 को दिन कौन सा होगा। सिंपल है दोस्तों, सिंपल ट्रिक यहाँ पे यूज करना है। कौन सी ट्रिक आइए जानते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें अक्टूबर देख लेना है। अक्टूबर में कितने दिन आते हैं, 31 दिन आते हैं। तो 31 माइनस हमें 4 करना है। यहाँ पे 4 तारीख बताई जा रही है ना, तो हमें 4 करना है। तो कितने आते हैं 27 आते हैं। इसके बाद अक्टूबर के बाद कौन सा दिन आता है, नवंबर आता है। तो नवंबर में कितने दिन आते हैं, 30 दिन आते हैं। इसके बाद दिसंबर में दिन कितने आते हैं, 31 आते हैं। इसके बाद जनवरी में दिन कितने आते हैं, 31 आते हैं। इसके बाद फरवरी का पूछा है, फरवरी के यहाँ पे 2 आप ले सकते हैं, तो यहाँ पे 2। तो इसके बाद दोस्तों इसे काउंट करना है, टोटल करना है, कितना होता है देख लेते हैं। जैसे कि 7 और 1 8 9 10 और 11, यहाँ पे 1 लेते हैं। इसके बाद 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 1 12, मतलब 121 यहाँ पे क्या आता है, टोटल उसका काउंट होता है। तो इसके बाद दोस्तों क्या करना है, 7 से हमें भाग लगाना है 121 से। तो कितना आता है, 7 1 जार 7, बचते हैं 5। इसके बाद 1 यहाँ पे ये ले लेते हैं, 7 7 जार 49। तो हमारा रिमाइंडर कितना बचता है, 2 बचता है। 51 से 49 अगर आप माइनस करोगे तो 2 हमारा क्या बचता है, रिमाइंडर बचता है। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आया 2। तो यहाँ पे दिन कौन सा है, गुरुवार। तो गुरुवार में हमें 2 ऐड करना है। 2 ऐड करने के बाद दिन कौन सा आता है, शनिवार आता है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। तो सिंपल ट्रिक हमें यूज करना है दोस्तों, ज्यादा यहाँ पे दिमाग खराब नहीं करना है। सिंपल तरीके से सिंपल ट्रिक यूज करके यह क्वेश्चन आप हल कर सकते हो। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। कैसे सॉल्व करना है आइए जानते हैं। यहाँ पे क्या पूछा है, 2003 का कैलेंडर कौन से साल में 2003 के समान होगा। यानी कि दोस्तों 2003 में जो कैलेंडर है वही कैलेंडर कौन से साल में सेम टू सेम होगा, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। तो कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, 2003 यहाँ पे ले लेना है। 2003 में हमें भाग लगाना है कितने, 4 से। अगर पहले तो हम 7 से भाग लगाते थे, क्योंकि हमें दिन काउंट करने थे, यानी कि हफ्ते के जितने दिन थे वो हमें काउंट करने थे। लेकिन अब हमें साल काउंट करना है दोस्तों। साल में भी लीप ईयर आता है। लीप ईयर में अगर काउंट करना है तो 4 से हमें भाग लगाना होता है। तो यहाँ पे हमें 4 से भाग लगाना है। कितना आता है, 4 5 जार 20। यहाँ पे 2 जीरो और लेते हैं और यहाँ पे 2 जीरो और ऐड करते हैं। इसके बाद जो रिमाइंडर आता है वो हमें 3 मिलता है। तो दोस्तों रिमाइंडर हमारा यहाँ पे क्या बचता है, 3 बचता है। तो यहाँ पे दोस्तों एक बात आपको ध्यान में रखना होगा, जैसे कि रिमाइंडर हमारा अगर 1 बचता है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 6 से प्लस करना होता है।
इसके बाद रिमाइंडर अगर हमारा 2 बचता है तो हमें 11 से प्लस करना पड़ता है। अगर रिमाइंडर 3 बचता है तब भी यहाँ पे 11 से प्लस करना पड़ता है। इसके बाद रिमाइंडर अगर 4, अब 4 कैसा आएगा, 4 तो नहीं आएगा, 4 से डिवाइड करें तो 4 कैसा आता है, नहीं आता है, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आता है। तो अगर 0 आता है तो यहाँ पे दोस्तों 28 प्लस यहाँ पे आपको करना पड़ता है। तो दोस्तों हमारे रिमाइंडर कितना आया है, 3 आया है, मतलब यहाँ पे 3 अगर रिमाइंडर आया हुआ है तो यहाँ में क्या करना पड़ता है, 11 प्लस करना पड़ता है। किससे, जो साल यहाँ पे दिया पूछा गया है उससे हमें क्या करना पड़ता है, प्लस 11 करना पड़ता है। तो यहाँ पे प्लस करोगे 11, देख सकते हैं यहाँ पे 2003 को अगर प्लस 11 करोगे तो कितना बचता है, प्लस करोगे तो कितना आता है, 2014। तो दोस्तों 2003 का जो कैलेंडर था वो ही कैलेंडर 2014 में एज इट इज सेम टू सेम होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो गया। तो ऐसे सिंपल ट्रिक यूज करके हमें आंसर यहाँ पे निकालना है। अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट में जरूर अपनी राय दे दें। अगर देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि 1 जनवरी 2007 को अगर सोमवार था तो 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा। यहाँ पे दोस्तों सिर्फ 1 का डिफरेंस है। तो इफ 1 का डिफरेंस कौन सा है, साल में 1 का डिफरेंस है, यानी कि जो तारीख है 1 जनवरी, तारीख तो सेम है लेकिन जो साल है थोड़ा सा एक में यहाँ पे डिफरेंस है। 2007 यहाँ पे दिया गया है, यह जनरल ईयर है या लीप ईयर है, ये आपको पता कर लेना बेहद जरूरी है। तो कैसे पता करोगे, 4 से हमें भाग लगाना है। अगर 4 से पूरा भाग जाता है तो यह लीप ईयर हो गया, अगर नहीं जाता है तो वो जनरल ईयर हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं 2007 लीप ईयर नहीं है लेकिन 2008 लीप ईयर है, लेकिन फरवरी के पहले से यहाँ पे पूछा गया तो ये लीप ईयर का कोई यहाँ पे संबंध नहीं है। तो सबसे पहले हमें 2007 देख लेना है। 2007 अगर जनरल ईयर है तो जनरल ईयर में कितने दिन आते हैं, पूरे साल में 365 दिन आते हैं। अगर लीप ईयर आती है तो 360 डेज आते हैं, अगर जनरल ईयर है तो 365 डेज आते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 365 को हमें 7 से हमें भाग लगाना है। अगर दिन काउंट करना है तो हमें 7 से भाग लगाना है, अगर साल काउंट करना है, लीप ईयर देखना है तो हमें 4 से भाग लगाना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो 7 5 35, तो यहाँ पे बचता है 1, 5 यहाँ पे 1 एज इट इज ले लेते हैं, 7 2 14। तो यहाँ पे हमारे रिमाइंडर कितना आता है, 15 में से 14 गए तो हमारा रिमाइंडर 1 आता है। तो दोस्तों रिमाइंडर अगर 1 आया तो यहाँ पे दोस्तों सोमवार में से 1 हमें बढ़ाना है। क्या करना है, 1 बढ़ाना है। सोमवार के बाद दिन कौन सा आता है, मंगलवार आता है। तो ये सही जवाब क्या हो गया, मंगलवार हो गया। अगर दोस्तों 2007 यह लीप ईयर होता तो क्या होता, देख लेते हैं अभी। तो अगर लीप ईयर होता है तो यहाँ पे दिन कितने बचते हैं, दिन कितने आते हैं, 366, यानी कि जनरल ईयर में 365 आते हैं और लीप ईयर में 360 डेज आते हैं। तो 7 से भाग लगाना है, 7 5 35, और इसके बाद 36 में से 35 गए तो 1 हमारा बचता है एज इट इज। यहाँ पे क्या करते हैं, 6 यहाँ पे ले लेते हैं, 7 2 14। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमें हमारा लीप ईयर में अगर लीप ईयर काउंट करते हैं तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आता है, 2 आता है। तो दोस्तों अगर लीप ईयर आता है तो यहाँ पे 360 डेज का हमें 7 से भाग लगाना होता है और रिमाइंडर हमारा कितना आता है, अगर लीप ईयर आता है तो 2 आता है, अगर जनरल ईयर आता है तो 1 आता है। अगर लीप ईयर आता है तो यहाँ पे आपको 2 यहाँ पे ऐड करना होता है सोमवार में। अगर सोमवार में 2 ऐड करोगे तो कितने, कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा अगर लीप ईयर होता तो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 2007 जनरल साल है तो यहाँ पे आपको 1 ही बढ़ाना है, यानी कि आपका आंसर क्या होगा, मंगलवार। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पे ना जो पहले हमने जो क्वेश्चन में जो ट्रिक यूज की थी वही ट्रिक इस क्वेश्चन में हमें यूज करना है। कैसे यूज करना है, यहाँ पे क्या पूछा है देखते हैं। 28 फरवरी 2017 को अगर मंगलवार था तो 28 फरवरी 2019 को दिन कौन सा था, लेकिन दोस्तों 19 को दिन कौन सा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे पहले क्वेश्चन में क्या था, 1 साल का डिफरेंस था, लेकिन दोस्तों यहाँ पे 2 साल का डिफरेंस है। लेकिन जो ट्रिक है वो ही यहाँ पे यूज करना है। कैसे यूज करोगे आइए जानते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले 28 फेब 2017 को कौन सा दिन होगा, है मंगलवार है। इसके बाद 2017 के बाद कौन सा साल आता है, 2018 आता है। तो यहाँ पे 28 फेब 2018। तो यहाँ पे एक बात आपको गौर करना होगा, जैसे कि दोस्तों मैंने पहले ही बताया कि साल लीप ईयर है या जनरल ईयर है, ये आपको देखना है। तो 2018 क्या लीप ईयर है, नहीं है, क्योंकि 4 से डिवाइड करोगे, भाग करोगे तो यहाँ पे सीधे सीधे भाग नहीं जाता है। तो ये क्या हो गया, जनरल ईयर हो गया। जनरल ईयर का जो
काउंट करोगे तो यहाँ पे क्या आता है, एक हमारे रिमाइंडर बचता है, तो यहाँ पे एक आपको ऐड करना होता है। अगर लीप ईयर आता है तो 366 डेज आते हैं टोटल साल के, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर बचता है 2। तो अगर लीप ईयर है तो 2 यहाँ पे ऐड करना है, अगर जनरल ईयर है तो 1 ऐड करना है। तो मंगलवार में अगर 1 ऐड करोगे तो कौन सा दिन आएगा, बुधवार आएगा। मतलब यहाँ पे जनरल साल है तो यहाँ पे 1 ऐड करोगे तो यहाँ पे बुधवार आएगा। इसके बाद 28 फेब 2019। अब यहाँ पे देखो 2019 क्या जनरल ईयर है क्या लीप ईयर है, तो यहाँ भी दोस्तों लीप ईयर नहीं है, 4 से भाग नहीं जाता है, तो ये भी क्या हो गया 2019 जनरल ईयर ही हो गया। तो यहाँ पे भी आपको 1 ही ऐड करना है, यानी कि बुधवार के दिन आ गया गुरुवार। यानी कि दोस्तों हमारा सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों 28 फरवरी 2019 को दिन कौन सा था, गुरुवार था। तो पहले क्वेश्चन में जो ट्रिक हमने यूज़ की थी वही ट्रिक यहाँ पे भी लागू होती है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करोगे आइए जानते हैं। यहाँ पे क्या पूछा है, 31 दिसंबर 2003 को बुधवार था, तो 7 मार्च 2005 को दिन कौन सा होगा। यहाँ पे दोस्तों क्या पूछा है, 2003 यानी कि 31 दिसंबर 2003 को बुधवार था, तो 7 मार्च 2005 में जो दिन आएगा वो कौन सा होगा हमें निकालना है। कैसे निकालोगे, सबसे पहले 31 दिसंबर 2003 यहाँ पे लिख लेते हैं। 31 दिसंबर 2003 दिन कौन सा है, बुधवार है। इसके बाद 2003 के बाद क्या आता है, 2004 आता है, 31 दिसंबर। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2004 क्या है, जनरल ईयर है या लीप ईयर है, सीधे सीधे 4 से भाग जा रहा है, तो यह क्या हो गया, जनरल ईयर सॉरी लीप ईयर हो गया। तो लीप ईयर आता है तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, मैंने पहले ही आपको बताया, अगर जनरल ईयर आता है तो 1 बढ़ाना है, अगर लीप ईयर आता है तो 2 बढ़ाना है, क्योंकि लीप ईयर में जो टोटल जो दिन आते हैं पूरे साल के 366 डेज आते हैं, यानी कि फरवरी मंथ 29 डेज का होता है। जनरल ईयर में क्या आता है, फरवरी मंथ 28 डेज का आता है। तो दोस्तों यहाँ पे 2004 से अगर भाग करोगे तो सीधे सीधे यहाँ पे क्या जा रहा है, भाग जा रहा है, तो यह क्या हो गया, लीप ईयर हो गया। लीप ईयर हो तो 2 आपको ऐड करना है, यानी कि बुधवार में अगर 2 ऐड करोगे तो दिन कौन सा आता है, शुक्रवार। मतलब बुधवार में अगर 2 ऐड करोगे तो दिन कौन सा आएगा, शुक्रवार ही आएगा। इसके बाद दोस्तों क्या यहाँ पे 31 दिसंबर 2005 यहाँ पे लिखना है, नहीं लिखना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कौन सी तारीख पूछे हैं, 7 मार्च तक की ही यहाँ पे पूछे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, जनवरी का यहाँ पे जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने का यहाँ पे हमें काउंट करना है, कितने दिन आते हैं देख लेते हैं। 31 दिन आते हैं 31 जनवरी में, यानी कि 31 यहाँ पे लिख लेना है। फरवरी में कितने दिन आते हैं, अगर लीप ईयर आता है यहाँ पे देख लेना है, क्या 2005 लीप ईयर है, नहीं है, तो यहाँ पे लीप ईयर की कोई झंझट ही नहीं है, तो यहाँ पे 28 दिन आते हैं अगर जनरल साल हो गया तो। इसके बाद क्या पूछा है, 7 मार्च, यहाँ पे 7 यहाँ पे एज इट इज यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ इसको हमें क्या करना है, प्लस करना है, काउंट करना है, देख सकते हैं 7 और 8 15, 15 और 1 16। इसके बाद 2 और 1 3, 3 और 3 6, यहाँ पे काउंट हमारा टोटल कितना आया 66। तो दोस्तों इसको हमें क्या करना है, 66 को 7 से हमें भाग लगाना है, कितने आता है 7 9 63, यानी कि हमारा रिमाइंडर कितना बचता है, 3 बचता है, हमारा आया 3। अब दोस्तों यहाँ पे जो शुक्रवार आया है उस शुक्रवार को हमें प्लस करना है 3, यानी कि शुक्रवार में हमें ऐड 3 करना है। 3 करने के बाद दिन कौन सा आएगा, शनिवार, रविवार, सोमवार, यानी कि फाइनल आंसर हमारा कितना आया, सोमवार। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सोमवार। तो दोस्तों ऐसे ही सिंपल ट्रिक यूज करके कैलेंडर के जो क्वेश्चंस आते हैं हमें सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो में जो भी मैंने आज पढ़ाया हुआ हूं आपको सही तरीके से, अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए, ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें फॉलो जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। दिस इज राम कुमार साइनिंग ऑफ।